हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के सभी स्टूडेंट को ये अच्छे तरीके से पता होगा कि 9 तारीख यानी कि आज से उन लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्कूल में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिलहाल जो भी हो, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों को अच्छे तरीके से देना है। और अच्छे तरीके से देने के लिए अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज के दिन आप लोगों का इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम था। और कल तो आप लोगों का कुछ नहीं है, लेकिन परसों आप लोगों का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का आधा से अधिक क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम आप लोगों का बताने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। और आपको प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? कोई चार कारण, कोई का, ठीक है ना, कोई कोई चार कारण दे, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2016 और 2018 में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों के प्री बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को उपलब्ध कराने का। फिलहाल हम क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, 2 नंबर में क्या है? भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया है 13 में, 2013 में और 2018 में, ठीक है। 3 नंबर देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। मतलब जितना भी क्वेश्चन है, सब कभी ना कभी पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 में पूछा गया है ये, ठीक है। चलिए आगे क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर में सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन का हम नहीं लिख पाए हैं कब आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पर लिखें, देखिए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारतीयों ने साइमन, इधर क्या दिया है? साइमन, उसके नीचे दिया है कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? 7 नंबर। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है ना। पूना पैक्ट जो होता है, क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त, यानी कि सबसे कम से कम शब्दों में ब्याह करना है, यानी कि लिखना है। चलिए 8 नंबर में क्या पूछा गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूह ने, यहाँ पर समूह ने होगा, क्यों हिस्सा लिया? ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई, ठीक है ना। 2012 में, 15 में और 2017 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए उसको 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 में है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन कब कब आया है? तो 2012 में आया है और 2016 में। चलिए अब आगे देखिए 10 नंबर में, ठीक है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में हिस्सा और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें, ठीक है। ये तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 18 में भी आया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 11 नंबर में क्या पूछा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने करने के लिए क्या किया? ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 12 नंबर। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, कारण दे, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि 2019, 20 और 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था कोरोना के कारण। 22 और 23 के क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं लिए हैं, ठीक है। एक एक सेपरेट वीडियो हम उसका बनाएंगे, कब से लेकर 19 से लेकर के 22 तक का, ठीक है। उसमें 5 ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसको हम आंसर के साथ बताएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए 13 नंबर में क्या पूछा है? 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? ठीक है। ये 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे 14 नंबर। 19वीं सदी, यहाँ पर साड़ी नहीं होगा, सदी होगा, ठीक है ना। 19वीं सदी, ठीक है। 19वीं सदी में क्या पूछा गया है कि 19वीं सदी
में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 और 16 में पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 15, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। ठीक है, यूरोप और भारत के से एक एक उदाहरण लेकर समझाइए। कि देखिए ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा है और 15 में भी पूछा गया है, इसलिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा गया है कितना में, 2023 में। ठीक है ना। कहा गया क्या पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन अभी हम देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाला 2016 में और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, कब कब, तो 2016 में और 2023 में, इसलिए VVI है। फिलहाल हम 19 से लेकर के 23 का क्वेश्चन नहीं बताए आप लोगों को, उसको हम डायरेक्टली आंसर के साथ बताएंगे। अब देखिए इसका भी आंसर जल्द से जल्द आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि किस टाइप का एग्ज़ाम में सवाल आने वाला है प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।